हाय गाइस, दिस इज एलीट पीटर्स और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 9 पैरा ने कश्मीर के चिकन नेक को सेव किया। मेरे 9 पैरा के ऊपर इससे पहले वाली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो आई थॉट उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड फाइट की पूरी कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। ये कहानी है कश्मीर के चिकन नेक की। इंडियन आर्मी 1971 की वॉर की प्रिपरेशन महीनों पहले से कर रही थी। 4 दिसंबर को ये वॉर डिक्लेयर होनी थी। इस दौरान 15 नवंबर को जोरू को एक कॉल आता है 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरताज सिंह का। वो उनसे कहते हैं कि जोरू, टू मेक यू हैप्पी आई एम अलॉटिंग यू सम ऑफ दोस ट्रबल मेकर्स ऑफ जिंद्रा। इससे पहले आपकी मुलाकात ट्रबल मेकर्स ऑफ जिंद्रा से हो, आपको जोरू सर से मिलना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल जोरावर सिंह बख्शी AKA जोरू, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल। जोरू इंडियन आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे। ये वर्ल्ड वॉर 2, 1947 और 1965 के वॉर वेटरन थे। जोरू इज अगेन अ लेसर नोन लेजेंड इन द रिच हिस्ट्री ऑफ लेजेंड्स ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल जोरू की रेपुटेशन और रिस्पेक्ट उनके कलीग्स और पूरी फौज में बहुत थी। लेफ्टिनेंट जनरल सरताज सिंह और दैट टाइम्स आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने उन्हें डिफेंसिव रोल में रहने के ऑर्डर दिए। वो बैठकर डिफेंसिव रोल एक्सेप्ट करने वाले ऑफिसर में से नहीं थे। वो सियालकोट तक घुसना चाहते थे, लेकिन सैम बहादुर ने उनसे अपनी ही यूनिक स्टाइल में थोड़ा टाइम शांत रहने को कहा। सैम ने उनसे कहा कि फिलहाल जम्मू का सेफ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जोरू एक चीज जानते थे कि अगर पाकिस्तानियों का कोई भी अग्रेशन जो डैगर या फिर चिकन नेक से आता है, उसे न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था। लेकिन इस सिचुएशन में एडवांटेज पाकिस्तान के पास ही था, क्योंकि टाइम और हमले की जगह वो डिसाइड कर सकते थे। ये चीज 26th इन्फेंट्री डिवीजन जो जम्मू सेक्टर के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेजर जनरल जोरू को बहुत अच्छे से पता थी। और मेजर जनरल जोरावर सिंह बख्शी ऐसे ही इंडियन आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर नहीं बन गए थे। वो शांत जरूर बैठे थे, लेकिन अपने प्लान्स को लगातार इवेलुएट कर रहे थे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सिक्किम के चिकन नेक के बारे में तो सुना है, पर JNK में भी एक चिकन नेक है। ये शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। चिकन नेक बेसिकली एक तरीका है उस जोग्राफिकल एरिया को समझाने का जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो किसी भी देश की 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरी के बीच में होता है। और इस एरिया के दुश्मन के कब्जे में आ जाने से उन 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरी का कंट्रोल वो देश खो सकता है। जैसे सिक्किम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसकी आसपास की जगह को चिकन नेक कहा जाता है, जिससे इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कनेक्ट होते हैं। वैसे ही एक चिकन नेक पॉइंट कश्मीर के अखनूर में भी है। इस एरिया को डैगर पॉइंट भी कहते हैं। ये डैगर पॉइंट पाकिस्तानी टेरिटरी का वो हिस्सा है जो सीधे अखनूर ब्रिज की तरफ पॉइंट करता है और इसके और इंडिया के बीच में चेनाब नदी का एक फास्ट फ्लो है। ये जम्मू के डिफेंस के लिए एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है। ये डैगर अखनूर ब्रिज की तरफ एक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है और अगर ये ब्रिज दुश्मन के कब्जे में आ जाए तो जम्मू का एक्सेस दुश्मन को मिल सकता है। लेकिन इस ओपनिंग से पुंछ और रजौरी सेक्टर की भी कनेक्टिविटी दुश्मन कट ऑफ कर सकता है और एक झटके में ब्रिगेडियर उस्मान और उनके सोल्जर्स की पूरी मेहनत और सेक्रीफाइस पे पानी फिर सकता है, क्योंकि 1948 के वॉर में वो इसी जनरल एरिया को सिक्योर करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान को हमेशा से लगता है कि 1971 वॉर की प्रिपरेशन के और एग्जीक्यूशन में वो इंडिया से आगे रहा है, बट जब इंडियन आर्मी के आर्काइव्स अकाउंट्स खुलते हैं तब समझ आता है कि इंडियन आर्मी वाज वे अहेड देन पाकिस्तान आर्मी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। दो सैम बहादुर ने जोरू को समझाया था कि अगर जम्मू की 1 इंच भी जमीन खोई तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, पर जब कोर कमांडर के फोन जोरू के पास अराउंड 15 नवंबर को आता है तो उनके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान आती है। कोर कमांडर कहते हैं कि टू मेक यू हैप्पी आई एम अलॉटिंग यू सम ऑफ दोस ट्रबल मेकर्स फ्रॉम जिंद्रा। जोरू नोज द ट्रबल मेकर्स फ्रॉम जिंद्रा क्वाइट वेल, और ये ट्रबल मेकर्स और कोई नहीं बल्कि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस थी, जिसे उस टाइम 9 कमांडो भी कहा जाता था। आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं जिंद्रा के नाम सुन के। सिंस रीसेंट मेमोरीज हम 9 को उधमपुर की लोकेशन से ही जानते हैं, बट 9 पहले धनसाल में लोकेटेड थी। उसके बाद वो जिंद्रा मूव किए और फाइनली फिलहाल 9 उधमपुर में बेस्ड है। Zoru had high regards for paratroopers because Zoru was the brigade commander in 1965 under whom Major Ranjit Dayal Mahavir Chakra 1 Para SF captured Hajipir. That's a story in itself. लेकिन 9 पैरा को ट्रबल मेकर्स ऑफ जिंद्रा इसलिए भी बुलाया गया क्योंकि ऐसा शायद ही कोई वीकेंड हो जब मिलिट्री पुलिस को जिंद्रा के ये कुछ विजिटर्स परेशान न करें। जोरू ने 9 के ब्रावो ग्रुप के कमांडर मेजर नरेंद्र सिंह राठौर AKA जिमी को तुरंत डिविजनल हेडक्वार्टर बुलाया। जोरू के मन में ये सवाल था कि 9 वाले इतने टाइम से आसपास हैं और अभी तक इन्होंने कोई बदमाशी क्यों नहीं की। सो व्हेन मेजर राठौर ऑफिस पहुंचे तो जोरू ने ये सवाल जिमी से किया। मेजर राठौर का रिप्लाई 9 के माइंडसेट को क्लियर करता है। Major Rathore said, "Sir,
नाउ वी आर डिप्लॉयड फॉर बिजनेस, सो नो पीस टाइम एस्केपिड्स एंड जिमी मेंट इट। उस टाइम के 9 के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल ओपी सवरवाल ने ब्रावो ग्रुप को टास्क दिया था कि वो जम्मू एयरबेस में होने का फायदा उठाएं और हेलीकॉप्टर बोर्न ऑप्स ड्रिल को परफेक्ट कर लें, और 9 फॉलोड द ऑर्डर। और इसी प्रिपरेशन के चलते 9 ने एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर दुश्मन के हमले से पहले ही ले लिया था, ताकि जब वक्त आए तो न केवल दुश्मन से पहले एक्ट किया जाए बल्कि सरप्राइज मूव के साथ जो एडवांटेज दुश्मन एंजॉय कर रहा है उसको खत्म किया जाए। और ऐसा ही हुआ। ये वॉर शुरू होने के तीसरे दिन था और 9 पैरा ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉर्डर और एक नदी क्रॉस करके पाकिस्तान में बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। मेजर जिमी और कैप्टन तेज पाठक टीम को लीड कर रहे थे और पूरी टीम ऊंचे सरकंदा घास के बीच से होती हुई गुजर रही थी। कैप्टन पाठक को तभी कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये आवाज उनकी टीम की तरफ से आ रही है, तो वो उन्हें चुपचाप की आवाज से चुप होने का बोलते हैं। पर एकदम से कैप्टन तेज पाठक को रियलाइज होता है कि ये आवाज तो उर्दू में बात कर रही थी। ये रियलाइजेशन कैप्टन तेज पाठक और मेजर जिमी दोनों को एक साथ में होता है। कैप्टन पाठक अपनी कार्बाइन के ट्रिगर पुल करते हैं, लेकिन उनकी कार्बाइन मिस फायर कर देती है। तभी मेजर जिमी फायर ओपन करते हैं उन पाकिस्तानी रेंजर्स पे जो उर्दू में बात कर रहे थे और उन्हें 72 कर देते हैं। रेंजर्स का रिस्पांस राठौर और बॉयज के रिएक्शन टाइम से फिर भी स्लो निकला। ये सब होते ही पूरी टीम ऊंची घास में फिर से लेट जाती है, क्योंकि आखिरी पाकिस्तानी जाते जाते सिर्फ एक गोली हवा में चला पाया था। फिर कंपनी हवलदार रत्ती राम जी का इंस्पेक्शन शुरू होता है कि सब ठीक है और अपनी जगह पे है कि नहीं। रत्ती राम जी एक सांस में भारत से लेके पाकिस्तान के बीच जितने भी मीठे मीठे शब्द आप इमेजिन कर सकते हैं वो याद कर रहे होते हैं। बाय मीठे शब्द आई होप यू गॉट द रेफरेंस। मिशन था सैदपुर फेरी और गोंडल फेरी को सिक्योर करना। सैदपुर फेरी को 6 दिसंबर की रात को ही सिक्योर कर लिया गया। जब क्रॉल करते हुए कमांडोज दुश्मन की एक डिफेंसिव पोजीशन की तरफ पहुंचे और इतनी हैवी फायरिंग की कि दुश्मन खुद भी हैरान था। दुश्मन की तरफ से कुछ कमेंट जरूर आए, पर जैसे ही उनकी पोजीशन का पता लगा, ग्रेनेड के साथ उनको हमेशा के लिए गुड नाइट बोल दिया गया। सैदपुर फेरी अब भारत के कब्जे में थी। तभी मेजर जिमी ने दूसरी टीम को गोंडल फेरी की तरफ भेजा, जो वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर थी। 9 पैरा की टीम्स गोल्डन फेरी और सैदपुर फेरी पे पोजीशन लेके बैठ जाती हैं। पाकिस्तानीज बहुत कॉशियसली अपने मूवमेंट को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो रात में अपने व्हीकल्स की हेडलाइट को ऑफ करके इधर उधर कम्यूट कर रहे थे, पर 9 पैरा की उन टीम्स को वो इंजन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। 9 2 यूनिट्स में डिवाइड हुई और दोनों ब्रिजेस के ऊपर एम्बुश लगा के बैठ गई। ब्रावो टीम गोंडल फेरी पे थी और 33 कमांडो सरकंदा घास में पूरी तरीके से छिपे हुए थे। दुश्मन की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहे थे। इस फेरी को 10 पाकिस्तानी रेंजर्स गार्ड कर रहे थे। उनमें से 6 को एक्यूरेट और सरप्राइजिंग स्नाइपर फायर से तुरंत 72 किया गया। बाकी अपने वेपन्स और राशन छोड़ के भाग गए। यहाँ 9 को तपल चाय के पैकेट मिले, जो कि पाकिस्तान का एक फेमस ब्रांड है। 9 ने फेरी को क्लियर किया, एक डोमिनेटिंग हाइट पे खुद को प्लेस किया और फिर हवलदार बलदेव सिंह जी ने सबको गरम गरम चाय पिलाई। पलटन ने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। जो भी खाना लाए थे वो नदी पार करते समय गीला हो चुका था, तो ये चाय का पूरी यूनिट ने पूरी तरीके से स्वागत किया। इस पूरी एम्बुश को सेकंड लेफ्टिनेंट शशि खन्ना लीड कर रहे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट खन्ना ने सीधे आईएमएस से 9 को ज्वाइन किया था इन 1969। अंधेरा होने के बाद 9 पैरा ने जो एंटिसिपेट किया था वही हुआ। 3 जीप्स जिनकी हेडलाइट बंद थी, उन्होंने फेरी क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया विदाउट इवन नोइंग कि कोई उनके स्वागत के लिए बैठा है। और जैसा कि इंडियंस मेहमानों को भगवान की तरह मानते हैं, पाकिस्तानियों को तुरंत रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से भगवान के पास पहुंचाया गया। फायर इतना हैवी था कि एक जीप रॉकेट लॉन्चर की वजह से हवा में उड़ी और बाकियों में आग लग गई। यह एम्बुश कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गया। लेकिन जब सेकंड लेफ्टिनेंट खन्ना ने उठने का ट्राई किया ताकि वो व्हीकल्स को इंस्पेक्ट करें, तो वो उठ नहीं पाए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और बस एक आवाज सुनाई दी, साहब को गोली लग गई है। उस रात सेकंड लेफ्टिनेंट खन्ना की टीम ने 12 पाकिस्तानियों को एलिमिनेट किया, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर। सेकंड लेफ्टिनेंट खन्ना को गोली लगने के बाद सूबेदार धुन्नी चंद ने तुरंत सिचुएशन कंट्रोल में ली और टीम को वहां से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वो इस पोजीशन पे पाकिस्तानियों की शेलिंग को एंटिसिपेट कर चुके थे। कुछ मिनट्स बाद ही पाकिस्तान ने उस पोजीशन पे बहुत हैवी शेलिंग की। ब्रावो टीम ने सेफ डिस्टेंस पे पोजीशन बनाए रखी और वेट किया 8th कैवेलरी के टैंक्स का, लेकिन टैंक से पहले वहां पहुंचे गोरखास। सेकंड लेफ्टिनेंट खन्ना को फिल्मी तरीके से शेलिंग के बीच में से सेफली इवैक्यूएट कराने का क्रेडिट 3x5 गोरखा राइफल्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल जगमोहन रावत को ही जाता है। सैदपुर फेरी पे इंडियन आर्मी की 8th कैवेलरी को कमांडोज और गोरखास से लिंकअप करना था। जब टैंक्स वहां पे पहुंचे तो कमांडोज और गोरखास की खाकी डंगरी देख के इंडियन टैंक्स ने उन्हीं पे फायर खोल दिया, ये समझ के कि वो पाकिस्तानीज हैं। कुछ मिनट तक फायरिंग चली और इससे गोरखास बहुत गुस्से में आ गए थे। बट ये वॉरफेयर का एक की लेसन है कि फ्रेंडली फायर इसका एक बहुत नॉर्मल पार्ट है। ये कंफ्यूजन इस एरिया में पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ,
जब 9 की एक यूनिट पीछे से फ्लैंक को कवर कर रही थी तब कुछ पाकिस्तानी उनकी तरफ चले आ रहे थे। पाकिस्तानियों को खाकी डंगरी देख के लगा कि दूसरे पाकिस्तानी सोल्जर पोजीशन लिए हुए हैं, तो उन्होंने 9 के कमांडोज को कहा कि ध्यान से, भारतीय सेना आ सकती है। उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को लांस नायक अनंत राम ने अपनी LMG से तुरंत शांत कर दिया। 7 दिसंबर की सुबह दोनों फेरीज भारत के कब्जे में थी। तब पाकिस्तानी एविएशन कोर का एक स्मॉल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सैदपुर फेरी के ऊपर से निकलता है, मानो वो रेकी कर रहा हो इंडियन ट्रूप्स की। उसके जाने के 30 मिनट बाद एक पाकिस्तानी MiG-19 जेट की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर से निकलता है, पहला पास तेजी से मार के वो वापस आता है और इस बार कम स्पीड में होता है। इतनी कम स्पीड की पायलट का फेस जमीन पे खड़े सोल्जर देख सकते थे। पाफ के इस फाइटर ने इस फैक्ट को नजरअंदाज कर दिया कि इंडियन आर्मी हमेशा LMGs को एंटी एयर रोल के लिए यूज करती है और इस बार LMGs गोरखा के हाथ में थी। फायर ओपन होता है और बैंग, सक्सेसफुल हिट्स, और ये पाफ MiG-19 क्रैश होता है बिटवीन डेल्टा कंपनी एंड ब्रावो कंपनी ऑफ 9 पैरा। इसके बाद थोड़ी चाय पाफ के फ्लाइंग ऑफिसर अजमल को भी पिलाई जाती है। कुछ दिनों बाद जिस गोरखा ने MiG-19 को गिराया उसे सैम बहादुर आके खुद हाथ मिलाते हैं और तब से उनका नाम सेबर बहादुर पड़ जाता है। इंडियन आर्मी का इस पूरे एरिया में पूरे वॉर टाइम में डोमिनेशन रहता है और ऐसे 9 गोरखा और कैवेलरी ने कश्मीर की चिकन नेक को बचाया। मैंने इस पूरी स्टोरीज में आपको 9 पैरा, 3/5 गोरखा कि कई लोगों से मिलवाया, ये विश्वास के साथ कि वी डोंट रिमेंबर द स्टोरीज, वी रिमेंबर द पीपल हु वर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्टोरीज। वी टेक इंस्पिरेशन एंड ट्राई टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स एंड दैट्स हाउ हीरोज आर मेड एंड दिस स्टोरी गिव्स अस दोज हीरोज। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन. I will keep bringing you such stories. Do share it with like-minded people. I am Merit Peters. I'll see you in the next one real soon. Jai Hind.